वन्दे वन्दारुमन्दारम् इन्दिरानन्दकन्दलम् आनन्दानन्द सन्दोह बन्धुरं सिन्धुराननम्। कनकधारा स्तोत्र का महात्म्य। कनकधारा स्तोत्र श्री आदि शंकराचार्य द्वारा रचित एक बहुत ही अद्भुत और शक्तिशाली स्तोत्र है। कनकधारा का अर्थ है स्वर्ण अर्थात सोने की धारा। इस स्तोत्र को इस नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार जब आदि शंकराचार्य ने इस स्तोत्र का पाठ किया था तब देवी लक्ष्मी ने उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर स्वर्णधारा की वर्षा की थी। कनकधारा स्तोत्र केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं अपितु परा अम्बा देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आदि शंकराचार्य के हृदय से निकली एक ऐसी अलौकिक स्तुति थी जिससे व्यक्ति के ना ही केवल कष्ट दूर होते हैं अपितु पाप कर्म और प्रारब्ध भी मिट जाते हैं। जो व्यक्ति यह स्तोत्र करता है वह स्वयं ही ज्ञान की धारा में परिवर्तित हो जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन आदि शंकराचार्य भिक्षा हेतु एक घर के आगे गए जहां एक वृद्ध ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी के घर में केवल एक आंवला ही बाकी था जिसे उन्होंने आदि शंकराचार्य को बड़े प्रेम और श्रद्धा भाव से अर्पित कर दिया। आदि शंकराचार्य उस ब्राह्मणी की अविश्वसनीय दया, श्रद्धा और निस्वार्थता देखकर इतने द्रवित और भावुक हुए कि उन्होंने उस ब्राह्मणी के दुखों को खत्म करने के लिए देवी लक्ष्मी की अर्चना में 21 श्लोकों की स्तुति करी और देवी से ब्राह्मणी के परिवार के भाग्य को उलटने की याचना भी करी। देवी उनकी स्तुति और भावों से अति प्रसन्न हुई और आदि शंकराचार्य पर और उस ब्राह्मणी पर अपने अनुग्रह और स्वर्ण आंवलों की वर्षा करी। अंगं हरिः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनीव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः। इस श्लोक में आदि शंकराचार्य जी देवी लक्ष्मी की प्रार्थना करते हुए बड़े ही आर्त भाव से कहते हैं कि जैसे भंवरे अधखिले पुष्पों से अलंकृत तमाल के पेड़ का आश्रय लेते हैं उसी प्रकार जो दृष्टि श्रीहरि के रोमांच से सुशोभित श्रीअंगों पर निरंतर पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वह कृपा दृष्टि मेरे लिए भी मंगलदायी हो। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः। इस श्लोक में देवी लक्ष्मी की मनोहर दृष्टि का वर्णन करते हुए आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि जैसे भ्रमरी कमल दल पर मंडराती रहती है उसी प्रकार जो दृष्टि श्री हरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की ऐसी मनोहर दृष्टि मुझ पर भी पड़े और मुझे धन संपत्ति और प्रचुरता प्रदान करे। आमीलिताक्षम् अधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषम् अनङ्गतन्त्रम्
आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्ग शयाङ्गनायाः। इस श्लोक में श्री आदि शंकराचार्य जी देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि शेषशायी भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतलियां तथा बरौनियां अनंग के वशीभूत हो, अधखुले किंतु साथ ही अपलक नयनों से देखने वाले आनंदकन श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर जो तिरछी हो जाती हैं, ऐसी दृष्टि हम पर भी पड़े और हमारा कल्याण करे। बाह्वन्तरे मधुजितश्रुतकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः। इस श्लोक में आदि शंकराचार्य जी देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि से सजे वक्षः स्थल में इंद्र नीलमयी मोतियों की लड़ी के समान सुशोभित हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली हैं, कमल कुंज में रहने वाली ऐसी कमला की कृपा दृष्टि मेरा भी कल्याण करे। कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतामहनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः। इस श्लोक में देवी लक्ष्मी की महिमा का वर्णन करते हुए आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो कैटभ शत्रुहंता श्री विष्णु के वक्षः स्थल पर ऐसे सुशोभित हैं जैसे काली घटा में बिजली सुशोभित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे भी कल्याण प्रदान करे। प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापतेत् तदिह मन्थरवीक्षणार्थं मन्दालसं च मकरालय कन्यकायाः। श्री आदि शंकराचार्य जी देवी लक्ष्मी की स्तुति अलग अलग प्रकार से करते हैं। इस श्लोक में वे कहते हैं, समुद्र कन्या कमला की दया, प्रेम, आशीर्वाद से भरी अधखुले नेत्रों की दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर भी पड़े और मेरा कल्याण करे। विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशल्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः। इस श्लोक में आदि शंकराचार्य जी देवी लक्ष्मी का आह्वान करते हुए कहते हैं कि जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में भी समर्थ हैं, उन मुरारी श्री हरि को भी आनंदित करने वाली हैं तथा जो नीलकमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती हैं, उन लक्ष्मी जी के अधखुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर भी अवश्य पड़े और मेरा कल्याण करे। इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्रदृष्ट्या
त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टाम् पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्कर विष्ठरायाः। श्री आदि शंकराचार्य जी देवी लक्ष्मी की उस अलौकिक दृष्टि का भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन करते हैं। इस श्लोक में वे कहते हैं कि विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमय दृष्टि मुझे मेरा मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्म कर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाः। इस श्लोक में श्री आदि शंकराचार्य जी बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार पंखहीन चातक पक्षी की गर्मी और प्यास वर्षा से भरे बादल मिटाते हैं, उसी प्रकार हे नारायण प्रेयसी, आप अपनी बादल रूपी कृपा दृष्टि वायु से प्रेरित होकर मेरे पाप कर्मों और अशुभ प्रारब्ध रूपी दुखों का अंत करें और मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा करने की कृपा करें और मेरा कल्याण करें। गीर्देवतीति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखर वल्लभीति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै। इस श्लोक में श्री आदि शंकराचार्य जी देवी लक्ष्मी के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता अर्थात ब्रह्म शक्ति के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी अर्थात भगवती दुर्गा के रूप में अथवा चंद्रशेखर वल्लभा अर्थात रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं, ऐसे त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को बारंबार नमस्कार है। श्रुत्यै नमोस्तु शुभकर्म फलप्रसूत्यै रत्यै नमोस्तु रमणीय गुणार्णवायै शक्त्यै नमोस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै। इस श्लोक में श्री आदि शंकराचार्य जी देवी लक्ष्मी के अद्भुत गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे देवी, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको नमस्कार है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा देवी लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपी पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। नमोस्तु नालीकनिबाननायै नमोस्तु दुग्धोदति जन्मभूम्यै नमोस्तु सोमामृतसोदरायै नमोस्तु नारायण वल्लभायै। देवी लक्ष्मी के अनगिनत गुणों का वर्णन करते हुए और उनको नमस्कार करने के हेतु इस श्लोक में श्री आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि कमल के समान कमला देवी को नमस्कार है। दुग्ध सागर सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा अर्थात अमृत
की सहोदरी अर्थात भगनी को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। नमोस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोस्तु देवादिदयापरायै नमोस्तु शार्ङ्गायुधवल्लभायै। इस श्लोक में श्री आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि सोने के कमलासन पर बैठने वाली देवी लक्ष्मी को नमस्कार है, भूमंडल नायिका को नमस्कार है, देवताओं पर दया करने वाली को नमस्कार है और शार्ङ्गायुध विष्णु की वल्लभा शक्ति को नमस्कार है। नमोस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोस्तु विष्णोरुरसे स्थितायै नमोस्तु लक्ष्मी कमलालयायै नमोस्तु दामोदर वल्लभायै। इस श्लोक में श्री आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि ऋषि भृगु की पुत्री देवी लक्ष्मी को नमस्कार है, श्री विष्णु के वक्षः स्थल में निवास करने वाली देवी को नमस्कार है, कमल के आसन वाली देवी को नमस्कार है और दामोदर प्रिया लक्ष्मी देवी को बारंबार नमस्कार है। नमोस्तु कान्ते कमले क्षणायै नमोस्तु भूत्यै भुवन प्रसूत्यै नमोस्तु देवादिभिरर्चितायै नमोस्तु नन्दात्मज वल्लभायै। इस श्लोक में श्री आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि भगवान विष्णु की कांता अर्थात भगवान विष्णु द्वारा इच्छित कमल के जैसे नेत्रों वाली देवी को नमस्कार है, त्रैलोक्यों को उत्पन्न करने वाली देवी को नमस्कार है, देवताओं द्वारा पूजित देवी को नमस्कार है, नंद के पुत्र श्री कृष्ण की अति प्रिया ऐसी लक्ष्मी देवी को नमस्कार है। सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षी त्वद्वन्दनानि दुरितोद्धरणोद्यतानि मामेव मातरनिशोकलयतु मान्ये। इस श्लोक में श्री आदि शंकराचार्य जी देवी लक्ष्मी की बड़ी भावपूर्ण वंदना करते हुए कहते हैं कि हे कमल जैसे नेत्रों वाली देवी, आपके चरणों में की हुई स्तुति ऐश्वर्यदायिनी और समस्त इंद्रियों को आनंदकारिणी है तथा साम्राज्य अर्थात पूर्ण अधिकार देने में भी सर्वथा समर्थ है। वह संपूर्ण पापों को नष्ट करने में भी उद्यत है। हे माता, आपके चरण कमलों की वंदना करने का शुभ अवसर सदा ही प्राप्त होता रहे और आपकी कृपा दृष्टि मेरा ही कल्याण करे। यत्कटाक्ष समुपासना विधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः संतनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे। देवी लक्ष्मी की कृपा दृष्टि की महिमा का वर्णन करते हुए इस श्लोक में श्री आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि जिनकी कृपा दृष्टि के लिए की गई उपासना सेवक के लिए समस्त मनोरथ अर्थात मन की इच्छाओं और धन की संपत्ति का विस्तार करती हैं, उन मुरारी की हृदयेश्वरी देवी लक्ष्मी को मैं मन, वचन और शरीर अर्थात कर्म से भजन करता हूँ। सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूषणे
करि प्रसीद मह्यम् भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम्। इस श्लोक में श्री आदि शंकराचार्य जी देवी लक्ष्मी की अद्भुत सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो कमल कुंज में रहने वाली हैं, जिनके हाथ में कमल का फूल है, जो श्वेत वस्त्र तथा गंधमाला आदि से सुशोभित हैं, भगवान नारायण की पत्नी, आपकी छवि इतनी सुंदर, रमणीय और अद्वितीय है। त्रिभुवन को वैभव प्रदान करने वाली हे देवी लक्ष्मी, आप मेरे ऊपर भी प्रसन्न हों। दिग्हस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टस्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीम् अशेषलोकाधिनाथ गृहिणीम् अमृताब्धिपुत्री। इस श्लोक में श्री आदि शंकराचार्य जी बहुत ही भावपूर्ण होकर देवी लक्ष्मी को नमस्कार करते हुए कहते हैं कि महानुभावों द्वारा अर्थात दिग्गज जनों द्वारा कनक कुंभ के मुख से निकली आकाश गंगा के स्वच्छ और मनोहर अर्थात मन को हरने वाले जल से जिस भगवान के श्री अंग का अभिषेक होता है, उस समस्त लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की पत्नी, समुद्र तनया अर्थात क्षीर सागर की पुत्री, ऐसी जगत माता लक्ष्मी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय माम् अकिञ्चनानां प्रथमं पात्रं न कृत्रिमं दयायाः। इस श्लोक में श्री आदि शंकराचार्य जी देवी लक्ष्मी की करुणा और कृपा प्राप्त करने के लिए और अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए देवी लक्ष्मी से कहते हैं कि हे कमल नयन भगवान विष्णु की प्रिया लक्ष्मी जी, मैं दीनहीन मनुष्यों में अग्रण्य हूँ अर्थात सबसे आगे हूँ, इसलिए आपकी कृपा का स्वभाव सिद्ध पात्र हूँ। आप छलकती हुई करुणा के नेत्रों द्वारा मेरी दिशाओं में भी थोड़ा अवलोकन कीजिए, मुझे देखिए। स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमुभिरवहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतर भाग्यभागिनः भवन्ति ते भुवि बुध भाविताशयाः। इस श्लोक में कहा गया है कि जो मनुष्य या साधक इन श्लोकों द्वारा नित्य वेदत्रयी स्वरूपा भगवती रमा अर्थात लक्ष्मी जी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, वे मनुष्य इस पृथ्वी पर सौभाग्यशाली होते हैं और विद्वान लोग भी उनके हृदय के भाव जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। सुवर्णधारा स्तोत्रम् यच्छंकराचार्य निर्मितं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं स कुबेरसमो भवेत्, स कुबेरसमो भवेत्। यह उत्तम स्तोत्र जो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित है, जो मनुष्य इस स्तोत्र को तीनों कालों में अर्थात प्रातःकाल, मध्याह्न काल, सायंकाल में पढ़ते हैं, वो मनुष्य या साधक कुबेर के समान
धनवान हो जाते हैं। इति श्री कनकधारा स्तोत्रम संपूर्णम।